ओके, लेट्स स्टार्ट बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ का लेक्चर 1 है, इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 करेंगे। ठीक है, पहले इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन थीटा का वैल्यू, कोस थीटा का वैल्यू एंड टेन थीटा का वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। ओके, देखो ध्यान से समझना। पहले हम लोग याद करते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू, कुछ वैल्यू याद रखना है। जैसे कि साइन 0 डिग्री 1 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ये याद रखना है। फिर कोस पे चलते हैं। कोस 0 1 होगा, कोस 30 √3/2 होगा, कोस 45 1/√2 होगा, कोस 60 1/2 होगा, कोस 90 0 डिग्री है। ये याद रखना है। 10 में भी याद रखना होता है। 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1/√3। 30 डिग्री इज इक्वल, ओके, 10 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, 10 30 इक्वल टू 1/√3 एंड 10 45 1 एंड 10 60 इज √3 एंड 10 90 इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके, देखो अगला क्या है, हमें 37 और 53 डिग्री का भी वैल्यू हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल बनाएंगे। देखो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल 37 वाला होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। एक ट्रायंगल बनाएंगे किसका, 53 का। इसमें क्या होगा, जैसे कि 3 4 5 है ना, 3 4 5, उसी तरह बस इसको इंटरचेंज कर देंगे। 3 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह पे 3 हो जाएगा, इनको 4 3 5। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। ओके, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, है ना। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, B/H। ठीक है, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। बस अब सारा डाटा लिख दो। साइन 37 मतलब P/H, तो P में कौन आएगा, P में आएगा 3, P में कौन आएगा 3 और H में कौन आएगा 5, मतलब क्या हो गया 3/5। सेम 10 53 ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो हो गया P/B, P में कौन आएगा 4, B में कौन आएगा 3। उसी तरह कोस 53 में B/H 3/5। तो इस तरह से इस ट्रायंगल को याद रखना, और साइन थीटा पूछे, कोस थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, सब निकाल सकते हो। ठीक है, चल नेक्स्ट अगला है एंगल इन टर्न ऑफ रेडियस। एंगल इन टर्म ऑफ रेडियस। देखो थीटा इज इक्वल टू, एक चीज याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे आर्क कौन है, ये आर्क है, और ये वाला क्या हमारा थीटा है, सॉरी ये हमारा रेडियस है। तो आर्क एल हो गया और रेडियस आर हो गया। ओके, अब मान लो ये पूरा का सर्कल लिया जाए तो इसका थीटा हो गया क्या, थीटा। यहाँ पे इसका जो आर्क होगा वो होगा 2πr, है ना, सरकमफेरेंस 2πr, और रेडियस आर है, तो 2πr/r, आर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2π। मींस थीटा का वैल्यू आ गया क्या, 2π रेडियन। कब, जब एक पूरा सर्कल हम लोग लेंगे तब। ये हो गया, ठीक है, ओके। 2π रेडियन, ठीक है, 2π रेडियन इक्वल टू 360, याद है ना, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है। तो 2π रेडियन किसके बराबर हो जाएगा 360। ओके, 2π रेडियन 360 है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180। ओके, याद क्या रखना है, एक याद रखना है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो अगर मान लो हमें पाई इज इक्वल टू 180 याद है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू 180 याद है, तो क्या हम 2π क्या करेंगे, डबल कर देंगे 360। पाई/2 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पाई/3 क्या हो जाएगा, बाय 3 कर देंगे। पाई/4 क्या, यहाँ पे देखो पाई/4 मतलब 180/4 45 डिग्री। पाई/6 मतलब 180/6 मीन्स 30 डिग्री। तो याद कौन रखना है, एक को याद करो, किसका, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब कुछ फॉर्मूलाज है जिसको याद रखना होता है। ठीक है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बेसिक है, क्लास 9 10 में पढ़ते आए हैं। ठीक है, याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसको याद रखना है। ये 3 नंबर वाला नहीं याद करना है, ठीक है, इसको भूल जाओ। ओके, एक और फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको भी याद रखना है। ओके, और ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ये भी पता होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, ये भी याद होता है। कोट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, ये भी याद होता है। ठीक है, तो इन 3 फॉर्मूला, ऊपर वाला 1 ये वाला फॉर्मूला,
ये दोनों फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला और ये तीनों फॉर्मूला याद रखना, और जिसमें क्या है कट किया गया है उस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, वो यूज नहीं होता है कहीं पे भी, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला देखो एकदम बिल्कुल बेसिक है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बेसिक याद रखना। ए माइनस बी में क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस लगा दो, देखो यहाँ पे माइनस लगा दिए तो माइनस आ गया। देखो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, याद हो गया। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। सेम कोस ए प्लस बी में क्या होगा, देखो ए प्लस बी है ना, यहाँ पे बस माइनस आ जाता उल्टा, तो क्या होगा कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, ये क्या होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। बस यही दो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये हमको याद है और ये दोनों याद है तो क्या है, हम लोग साइन ए प्लस बी याद है तो साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, साइन कोस ए प्लस बी याद है तो साइन ए माइनस बी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ओके चल ठीक। ओके सवाल पे आ देखो क्या लिखा है, पहला सवाल है साइन 50 डिग्री का वैल्यू क्या है, ठीक है। साइन 50 डिग्री, तो देखो साइन 15 डिग्री है ना, तो साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30। देखो अगर 45 को माइनस 30 कर देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर इसके जगह पे ए रखा जाए है ना, ये ए है ये बी है, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला जो है हमारा, देखो फॉर्मूला हो गया क्या, फॉर्मूला जो बनाना है हमें साइन ए माइनस बी है ना, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी है ना। अब क्या करेंगे, पुट कर दो फॉर्मूला, तो साइन ए के जगह पर क्या होगा, साइन 45 डिग्री, कोस बी के जगह पर क्या होगा, कोस 30 डिग्री, माइनस ए के जगह पर 45, बी के जगह पर 30। अब इसका वैल्यू लिख दो, साइन 45 कितना होता है 1/√2, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2, माइनस कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2। अब देखो कितना आ गया, √3/2√3 माइनस 2√2, यह क्या आ गया 2√2। अब देखो इसको एलसीएम लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 आ गया क्या हमारा एलसीएम, तो ये हो गया हमारा क्या √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, बस यही तो आंसर है। क्या आ गया, साइन 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 2√2, ठीक है। तरीका समझ गए। चलो अब हम लोग अगला चलते हैं, अगला है साइन 75। देखो अगला जो सवाल है, अगला सवाल है साइन 75। देखो क्या साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 है ना, ये हो जाएगा साइन 75। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ए ये हो गया बी है ना। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए प्लस बी है ना, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस प्लस है ना, वहां पे माइनस तो माइनस लिए, कोस ए एंड साइन बी। अब सारा डाटा लिख दो, डाटा क्या होगा, साइन ए के जगह पर आ जाएगा साइन 45, कोस कोस बी के जगह पर कोस 30, फिर कोस ए के जगह पर कोस 45, फिर साइन बी के जगह पर साइन 30। अब देखो साइन 45 कितना आ गया 1/√2, कोस 30 कितना आ गया √3/2, प्लस कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा √3/2√3 प्लस 2√2 है ना, 2√2। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 2√2 एलसीएम हो गया, तो इधर आ जाएगा √3 + 1। ऊपर में क्या आया था, ऊपर आया था
3 माइनस 1, यहाँ आया √3+1, तो कितना हो गया साइन 15 और साइन 75 का हम लोग आंसर निकाल दिए। ठीक है, ओके। अगला क्या है, 4 क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन, 4 क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब इसके बारे में सीखो, एकदम बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। देखो 4 क्वाड्रेंट मतलब क्या, देखो अगर 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा। जैसे कि देखो ये एक एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, फिर इधर ये माइनस एक्स एक्सिस है, फिर नीचे क्या है हमारा माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ये कितना है 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 डिग्री से 90 डिग्री वाले क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री वाले क्वाड्रेंट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 180 से 270 वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, उसी तरह 270 वाले को 360, है ना, जैसे कि यहां से यहां तक एंगल गए 90, फिर यहां से यहां एंगल गए 180, फिर यहां से यहां आए 270, फिर यहां से यहां एंगल आए 360, मतलब टोटल 360 हो गया। ओके, और लास्ट वाले क्वाड्रेंट को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो याद कैसे रखना है कि क्या क्या होता है। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, उसमें सब पॉजिटिव होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, क्या होगा ऑल पॉजिटिव। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कोस पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो याद रखना है ऐसे, ऑल साइन 10 कोस, ऑल साइन 10 कोस। ठीक है, ऑल साइन 10 कोस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कोस पॉजिटिव। ठीक है, बस इतना याद रखो। ठीक है, एक मिनट बस। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल साइन 10 कोस, बस इतना याद रखो। बाकी डायग्राम देखना है बिल्कुल नहीं, एक डायग्राम में हम सब बता दिए। ठीक है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो इस तरह से सारे क्वाड्रेंट का अलग अलग डायग्राम बनाया गया। अब हम लोग चलते हैं कि चेंजेस कहां पे आता है। देखो अगर आपको, ठीक है ध्यान से देखो, अगर 90 माइनस थीटा लिखा रहा है, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा मीन्स क्या, देखो अगर ये देखो एंगल है ना, देखो 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कुछ डाटा कम हो रहा, तो 90 माइनस थीटा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये इतना एंगल 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा इसमें एग्जिस्ट करेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अगर 90 माइनस थीटा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब ध्यान से देखो 90 डिग्री अगर कहीं लिखा रहे उसमें चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा, अगर ये साइन है तो कोस में चेंज आएगा, साइन है तो कोस में चेंज आएगा। ठीक है, देखो क्या आया साइन 90 माइनस थीटा मीन्स साइन किस में बदलेगा कोस में बदलेगा, और किससे चेंज होगा थीटा से, कोस थीटा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस थीटा। उसी तरह कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहाँ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोस किस में चेंज होगा साइन में, जैसे कि साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा साइन थीटा, इस ये लिखा जाएगा लास्ट में। ठीक है, थीटा। ओके, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। ओके, 10 90 माइनस थीटा, 10 किस में चेंज होगा कोट में चेंज होगा, कोट में 10। ठीक है, ओके, थीटा है थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो चेंज करेगा, मतलब साइन कोस में चेंज करेगा, कोस साइन में चेंज करेगा, 10 कोट में चेंज करेगा। ये हो गया, आगे चलो। अगर एंगल 90 प्लस थीटा हो तो 90 प्लस थीटा कहाँ जाता है, ये देखो 90 डिग्री है, अगर प्लस होगा तो इसमें आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, मीन्स 90 माइनस थीटा कहाँ जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन है तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे देखो ये वाला साइन नहीं, ये साइन, इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा पॉजिटिव है। ओके, 90 में चेंज होता है, 90 में चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा कोस में, कोस थीटा। अब देखो कोस 90 प्लस थीटा, 90 है तो चेंज करेगा किस में, चेंज करेगा साइन थीटा में, बताए थे सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा चेंज पॉजिटिव आएगा, यहाँ तो कोस थीटा है, तो यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव। तो कोस 90 प्लस थीटा कितना आ गया साइन थीटा। उसके बाद 10 90 प्लस थीटा, 10 चेंज करेगा किसमें कोट में, बताए थे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा,
ये भी निगेटिव आ गया। समझ गए? अगर 90 प्लस थीटा है तो बना सकते हैं, 90 माइनस थीटा है तो बना सकते हैं। याद क्या रखना है, 90 में चेंज करेगा, साइन कोस में चेंज करेगा, कोस साइन में चेंज करेगा, टेन कोट में चेंज करेगा, कोट टेन में चेंज करेगा, 90 में चेंज करेगा। ओके, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव। चलो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 180 माइनस थीटा लिखा जाए, देखो अगर एक ग्राफ बनाए, देखो ये 90 है, ये 180 है, तो 180 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो 180 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, 180 माइनस थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखो है ना, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मीन्स ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो, अब कहीं भी 180 लिखा रहे हैं तो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ 90 में चेंज करता है। 180 में चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं। देखो अगर साइन 180 माइनस थीटा आया तो साइन क्या कोस में चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं, साइन साइन ही रह जाएगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव आता है, साइन। देखो ये साइन है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो पहला क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोस 180 माइनस थीटा, क्या कोस पहले चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं, कोस कोस थीटा ही रहेगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन, यहाँ पे कोस है, नहीं पॉजिटिव होगा। टेन 180 माइनस थीटा, 180 में चेंज करता है, नहीं, तो टेन टेन ही रह जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, ये हो गया। सेम चलते हैं 180 प्लस थीटा, अगर 180 प्लस थीटा लिखा जाए तो देखो, अगर हम लोग 180 प्लस थीटा लिखेंगे तो देखो 180 यहाँ पे आता है, तो इसमें प्लस करेंगे तो कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। अब देखो 180 प्लस थीटा क्या 180 में चेंज करता है, बिल्कुल नहीं, तो साइन थीटा रह जाएगा। ओके, अब देखो साइन थीटा तो आ गया, माइनस आएगा या प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, यहाँ तो साइन है तो ये नेगेटिव हो गया। कोस 180 प्लस थीटा, 180 जैसे दिखे चेंज नहीं करना है, कोस है तो कोस थीटा लगा दिया। ओके, क्या कोस थीटा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, कोस भी नेगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं टेन थीटा, तो टेन 180 प्लस थीटा, 180 है तो चेंज नहीं करेगा, टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा। ये देखो 10 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो 10 को पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, समझ गए? 180 को कैसे लेना है, 90 को कैसे लेना है, 90 में चेंज करता है, 180 में चेंज नहीं करता है। ओके, अगला है 360, 360 में भी चेंज नहीं करता है, 360 में भी चेंज नहीं करता है, सिर्फ 90 में चेंज करेगा और 270 में चेंज करेगा। ठीक है, तो हम लोग 270 पे उतना फोकस नहीं करेंगे, 90 से ही सवाल बन जाता है। अब हम लोग चलते हैं 360 में, तो 360 कहाँ पे आएगा, देखो अगर हम डायग्राम बनाए, देखो ये वाला 360 होता है ना, ये वाला 360 होता है, ये 270 होता है। तो अगर 360 माइनस थीटा लिखे, मतलब 360 से कम, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यही है ना, 360 से कम यहाँ पे आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस थीटा पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस थीटा पॉजिटिव रहेगा। तो देखो क्या लिखेंगे, साइन 360 प्लस थीटा, पहले बताओ 360 में चेंज करता है, बिल्कुल नहीं, साइन साइन ही रह जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या पॉजिटिव रहेगा, कोस, कोस नहीं है, साइन है तो निगेटिव हो जाएगा। कोस 360 माइनस थीटा, 360 में चेंज करता है, बिल्कुल नहीं, कोस का कोस ही रह जाएगा। ओके, कोस थीटा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो। टेन 360 माइनस थीटा कहाँ पे जाएगा, कोस टेन थीटा ही जाएगा, क्योंकि चेंज नहीं कर रहा। टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं, कोस होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। उसी तरह 360 प्लस थीटा पे चलो, देखो 360 यहाँ पे है ना, अगर इसमें प्लस किए तो कहाँ पे जाएगा, कहीं ऊपर में आएगा, है ना। अगर 360 में कुछ डाटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, मतलब क्या है हमारा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होगा। ओके, साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन तो चेंज नहीं करेगा, साइन थीटा ही रहेगा, पॉजिटिव होगा। कोस 360 प्लस थीटा चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं, कोस ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। टेन 360 प्लस थीटा चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं, टेन थीटा ही रहेगा। तो और प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है। ओके, अब अगला है 270। ठीक है, 270 में क्या करना होता है, चेंज करता है, जैसे कि 90 में चेंज कर रहा था ना, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, उसी तरह 270 में चेंज करेगा। क्या करेगा, 270 में चेंज करेगा। तो क्या होगा, चेंज करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है,
ऐसे 270 का जरूरत नहीं पड़ता है, इसको खुद से एक बार ट्राई करके लिखना कि 270 में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। समझ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, और लास्ट क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव। चलो सवाल पे आते हैं। पहला क्या है? पहला जो सवाल है हमारा, देखो पहला सवाल है साइन 120 डिग्री, है ना। क्या साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा? देखो 90 प्लस 30 डिग्री, है ना। तो 90 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया? 120। तो क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा, है ना, 30 डिग्री के जब थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये जा रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन, मतलब साइन है। ओके, 90 प्लस थीटा है, चेंज करेगा, क्या बनेगा? चेंज करके बनेगा, पहले तो चेंज कर दो, कोस, और थीटा के जगह पर क्या है? 30 डिग्री। ओके, साइन है मतलब ये पॉजिटिव आएगा। तो कोस 30 कितना होता है? √3/2। मीन्स आपका साइन 120 का वैल्यू आ गया √3/2। ओके ओके, उसी तरह नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है हमारा कोस 120 डिग्री, सॉरी कोस कितना है? 210, है ना, 210। ओके, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस 180 प्लस 30, है ना, 180 प्लस 30। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कोस 180 प्लस थीटा। ओके, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? देखो 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। तो ओके, पहले तो ये लिखो कि कोस 180 प्लस थीटा है, तो कोस 180 में चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं, क्या आ जाएगा? कोस थीटा। उसी तरह कोस 180 प्लस 30 डिग्री है तो कितना आ जाएगा? कोस 30 डिग्री। ओके, अब प्लस माइनस में चलते हैं, तो प्लस माइनस में क्या होगा? हमें मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे तो कोस है, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। मीन्स कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री माइनस में कोस 30 क्या होता है? √3/2 माइनस √3/2। मीन्स आपका जो वैल्यू आया है कोस 210 का माइनस √3/2। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल हमारा जो है तीसरा, तीसरा जो सवाल है उसमें लिखा है क्या? उसमें लिखा है साइन 350, साइन 350। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? देखो ध्यान से देखना, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 45 डिग्री, है ना। 360 में 45 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। ओके, ये क्या है? देखो एक सेकेंड, ये जो है साइन 360 माइनस थीटा कहाँ जा रहा? ये थीटा वहां पे थीटा 360 के नीचे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा। पहले ये लिखो कि क्या 360 में चेंज करता है? बिल्कुल नहीं, तो चेंज नहीं करेगा तो ये हो जाएगा साइन 45। ये भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। ओके, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, बट ये तो साइन है, ये नेगेटिव आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मीन्स हमें आ गया माइनस साइन 45, और साइन 45 क्या होता है? 1/√2, मीन्स माइनस 1/√2। तो आपका जो साइन 350 का वैल्यू आया वो कितना आ गया? 350 का वैल्यू आ गया माइनस 1/√2। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, इसको याद रखना होता है, ठीक है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल 2n पाई प्लस थीटा वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 विल बी रिमेन सेम। ओके, अगर आपका 2n प्लस थीटा के टर्म में अगर कोई एंगल आए तो वो रिमेन सेम रह जाता है। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग समझेंगे। देखो पहला है हमारा साइन 2 पाई प्लस थीटा। देखो 2n पाई प्लस थीटा, है ना, यही बोला है। अगर n के जगह पर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा अगर आ रहा साइन 2 पाई प्लस थीटा तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा, मतलब चेंज नहीं करेगा, साइन है तो साइन रह जाएगा, थीटा है तो थीटा रह जाएगा, ठीक है। ओके, अगर n का वैल्यू हम 2 रखें तो कितना हो जाएगा? 2 जगह 4, 4 पाई प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा? इसमें चेंज करेगा? कुछ नहीं। देखो 4 पाई प्लस थीटा, देखो साइन है तो साइन रहेगा, थीटा है तो थीटा रहेगा, चेंज नहीं करेगा। कितना आ गया? साइन थीटा। उसी तरह कोस में अगर लिखना चाहे
तो कोस में क्या होगा, 2 पाई प्लस थीटा क्या आ रहा है, n इक्वल टू 1, तो कोस है तो कोस रह गया, थीटा है तो थीटा रह गया। उसी तरह टेन में क्या होगा, 2 पाई प्लस थीटा, तो टेन है तो टेन रह गया, थीटा है तो थीटा रह गया, चेंज नहीं करेगा, जो है डिटो वही लिख देंगे। उसी तरह देखो, अगर मान लो 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, अगर n का वैल्यू 3 कर दे तो 3 टू जा 6, कितना हो गया, 6 पाई प्लस थीटा का अगर वैल्यू आ रहा है तो देखो कोस 6 पाई प्लस थीटा क्या होगा, कोस चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं, कोस नहीं चेंज करेगा, थीटा भी चेंज नहीं करेगा, कोस थीटा। उसी तरह अगर n का वैल्यू 5 रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 10 पाई प्लस थीटा। देखो तो क्या होगा, 10 पाई प्लस थीटा क्या चेंज करेगा, कोस, कोस ही रह जाएगा, थीटा, थीटा रह जाएगा। ठीक है, तो 2n के मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी रहे, 2n पाई के मल्टीप्लीकेशन में, तो जो रहेगा सेम रह जाएगा, विल बी रिमेन सेम। ठीक है, ना ही आपका साइन बदल रहा है, जैसे कि साइन है तो कोस नहीं जा रहा, साइन है तो साइन ही रहेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ओके, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा फिजिक्स में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपका थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, अगर थीटा आपका वेरी वेरी स्मॉल है, जैसे कि अगर मान लो आपसे बोला साइन 1 डिग्री का वैल्यू बताया तो बहुत स्मॉल है, साइन 2 डिग्री का वैल्यू बताया ये भी स्मॉल है, साइन 3 डिग्री बताया ये भी स्मॉल है। तो अगर आपका थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो क्या याद रखना है, तो याद रखना है साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये नहीं समझ में आया क्या, देखो अगर साइन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो डिग्री होगा वही बराबर होगा 1 के बराबर, समझ रहे हो। अगर साइन 2 डिग्री है, साइन 2 डिग्री है तो 2 के बराबर आंसर आएगा, साइन 2 डिग्री इक्वल टू कितना, 2। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। उसी तरह अगर मान लो साइन 3 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, 3। तो यही लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर, थीटा का वैल्यू जितना रहेगा उतना ही रहेगा। साइन और टेन दोनों सेम होता है, टेन थीटा इक्वल टू थीटा। जैसे कि अगर आपको दे दिया कि टेन 2 डिग्री का वैल्यू बताया तो कितना होगा, जो थीटा है वही वैल्यू आएगा 2, है ना। तो साइन याद रखना है, टेन याद रखना है। अब कोस पे चलते हैं। ठीक है, कोस पे देखो, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बोला है, मतलब कि कोस अगर 1 डिग्री है तो भी 1 आएगा, कोस अगर 2 डिग्री है तो भी 1 आएगा, अगर कोस 3 डिग्री है तो भी 1 आएगा। समझ रहे हो, कोस अगर 1 डिग्री है तो भी 1 वैल्यू, 2 डिग्री है तो भी 1 वैल्यू, 3 डिग्री है तो भी 1 वैल्यू। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कोस थीटा में। ठीक है, तो साइन थीटा समझ गए, जितना थीटा का वैल्यू वही उसका वैल्यू, तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, इसके बिना तो फिजिक्स में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, बेसिक मतलब मैथ जितना समझना था वो पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन। ये भी मैथ में ही आता है डिफरेंशिएशन, ये भी क्या आता है, मैथ में आता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कब, जब थीटा आपका बहुत स्मॉल है, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, चल अब हम लोग डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। पहले डिफरेंशिएशन का एक चीज समझो, स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, ये बेसिक है। देखो अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा बना के दिखाते हैं हम, देखो देखो, अगर ये आपका स्लोप है और ये आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा हो गया, तो देखो ये ट्रायंगल है, ये क्या होगा, एक ट्रायंगल बन गया। अगर इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो, अगर इस ट्रायंगल को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो ये हो गया हमारा थीटा, ये क्या हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया हाइपोटेनस। तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। अब देखो P कौन आ रहा, y एक्सिस में P है और B कौन आ रहा है, x एक्सिस में, तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स। अब देखो क्या ये डायग्राम देखो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है, मतलब y भी उतना ही बढ़ रहा है, x भी उतना ही बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों बढ़ रहा है, मतलब ये जो हमारा ग्राफ है ये कांस्टेंट है ना, ये चेंज नहीं करेगा। तो ये स्लोप जो दिख रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग स्लोप निकालने के लिए सीख गए। स्लोप कैसे निकालेंगे, y एक्सिस x एक्सिस, थीटा निकाल लेंगे, थीटा से एक ट्रायंगल बाहर निकाल लेंगे, ट्रायंगल हो गया टेन थीटा इक्वल टू p बाई बी, y एक्सिस बाय x एक्सिस। 90% में हमें टेन थीटा इज इक्वल टू
y बाय एक्स आता है, मतलब y कितना है, x कितना है, यही हो गया हमारा क्या, टेन थीटा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये वाला स्लोप कैसा है, ये वाला स्लोप हमारा कांस्टेंट है, ये वाला स्लोप कांस्टेंट है, मींस हमारा टेन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चल नेक्स्ट चलते हैं। चल अब रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। ठीक है, क्या है रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एकदम बिल्कुल बेसिक है। देखो, अगर आपका y का वैल्यू c है, मतलब c मतलब कोई कांस्टेंट है, y का वैल्यू c है, c मींस कांस्टेंट है, तो क्या होगा, हमें डिफरेंशिएशन क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है dy बाय dx के फॉर्म में। ठीक है, क्या इसमें कहीं x दिख रहा, नहीं, तो जिसमें x नहीं है या किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, c हमारा एक कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, मींस c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। ओके, अगर एक वैल्यू, ये दो नंबर है, ठीक है, अगर y का वैल्यू 10 दिया है, 10 क्या है, एक नंबर है, नंबर कांस्टेंट होता है, तो dy बाई डी एक्स, इस नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, इस नंबर का भी डिफरेंशिएशन जीरो। अगर आपको y इक्वल टू दिया है 4 पे पावर 10, 4 पे पावर 10, तो यहाँ पे सब तो नंबर है, तो dy बाई डिफरेंशिएशन, नंबर कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो dy बाई डिफरेंशिएशन dy बाई dx जीरो। ठीक है, अभी रूल है ये ऐसा समझना कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, नंबर में भी उसमें आता है। ठीक है, तो नंबर क्या होगा, नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। चल अब हम लोग चलते हैं कि डिफरेंशिएशन का रूल क्या है। देखो, y इक्वल टू एक्स पे पावर क्या है n, y इक्वल टू एक्स पे पावर है n। अब हमें डिफरेंशिएट करना है dy बाय डी एक्स, एक्स है, देखो x है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का रूल होता है जो पावर है उसको आगे ले आओ, आगे ले आए, उसके बाद क्या है, x है, x जो पावर है उसमें से -1 कर दो। ठीक है, क्या किए, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जो पावर है उसको आगे ले आए, n को बाहर आगे ले आए, x को x लिख दो, जो पावर है उसमें से -1 कर दो। ओके, ये बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन। चलो अब एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। देखो, dy बाई डी एक्स है ना, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, मतलब x y इक्वल टू दिया है x पे पावर 1, तो dy बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन, पावर कितना है, पावर 1, 1 को बाहर ले आओ, x है, x पे पावर कितना है 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, जीरो। अगर किसी पे भी पावर जीरो आ जाए, ध्यान से देखो, ये हो गया 1, अगर x पे पावर जीरो है तो x पे पावर जीरो, ध्यान से समझना, x पे पावर जीरो को 1 समझते, मीन्स इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, x पे पावर जीरो इज इक्वल टू 1, मीन्स क्या हो गया, 1 इंटू 1 मीन्स 1 आ गया। देखो, तो dy बाई डी एक्स, अगर y इक्वल टू एक्स पे पावर 1 दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आ गया, x पे पावर जीरो पे को हम लोग 1 बोलते हैं। अब आगे चलो, अगला 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 जो एग्जांपल दिया है y इक्वल टू एक्स पे पावर 2, तो हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, है ना, तो क्या करेंगे, जो पावर है उसको आगे ले आओ, 2 आगे आ गया, x हो गया 2 पे पावर -1, देखो क्या हो गया, 2 x पे पावर क्या हो गया 1, यही इसका आंसर आ गया, क्या है, यही इसका डिफरेंशिएशन है 2x। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, क्या y इक्वल टू 10 टू द पावर कितना है, 10 टू द पावर 5 है, सॉरी x पे पावर 5 है, क्या करेंगे, जो पावर है उसको आगे ले आओ, 5 आगे आ गया, x पे पावर 5 -1 कितना आ गया, 5 x पे पावर 4, ये इसका डिफरेंशिएशन। अगर y इक्वल टू एक्स पे पावर 5 है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 5x पे पावर 4, डिफरेंशिएशन। ओके, रूल समझ गए। चलो अगला सवाल, अगला जो है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, क्या अंडर रूट एक्स को x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जो पावर है उसको आगे ले आए, ठीक है, x पे पावर कितना है 1/2, 1/2 को माइनस कर दिए 1, अगर हम लोग 1/2 -1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, मीन्स 1 -1/2 है ना, 1/2 को माइनस करेंगे 1 से तो पावर आ जाएगा 1/2, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 और x पे पावर आ गया -1/2, x पे पावर -1/2। ओके, एक और चीज नियम देखो, ये 1/2 बाहर आ गया, अगर इस निगेटिव को पॉजिटिव करना है तो नीचे ले आओ, x को नीचे ले आए, अब इस पे पावर ले दो 1/2, है ना, निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो x को नीचे ले आए, है ना, वो क्या है, डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ओके, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2
अंडर रूट एक्स। देखो एक्स पे पावर 1/2 है तो 1/2 को तो रूट के अंदर लिख सकते हैं। क्या ये ऐसा आ गया 2 अंडर रूट एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। उसी तरह अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है y इक्वल टू 1/√x। x को पहले क्या किए, देखो इसको अच्छे से लिखो, इस x को पहले हम लोग लिखें x पे पावर 1/2, रूट हटा दिए। अब रूट इसको ऊपर ले जाना है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस कर दो। ऊपर ले जाने के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ओके है ना। क्या किया यहाँ पे 1/x पे पावर 1/2 है, अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, y इक्वल टू एक्स पे पावर क्या -1/2। तो क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, मतलब -1/2 बाहर आ गया। x पे पावर कितना है -1/2, और इसमें से क्या माइनस होता था, 1 माइनस होगा। ओके -1/2 में से -1 करोगे तो देखो -1/2 और -1 करोगे तो ये हो गया 2, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा -2, मीन्स -3/2, -3/2 है ना। तो जो हमारा डिफ्रेंसिएशन आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/2 एक्स पे पावर -3/2। देखो ये क्या आ गया, हमारा डिफ्रेंसिएशन आ गया किसका, डिफ्रेंसिएशन आ गया y इक्वल टू 1/√x का। ओके चलो एक और सवाल करते हैं। देखो अब तो इतना समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। अब एडिशन रूल क्या होता है, सिंपल, अलग अलग करो, इसका डिफ्रेंसिएशन अलग, इसका डिफ्रेंसिएशन अलग, इसका डिफ्रेंसिएशन अलग है। देखो अब हम लोग बेसिक से चलते हैं, dy बाई डी एक्स करना है, ठीक है। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा x पे पावर क्या है 2, 2 माइनस 1 कितना होगा 1। देखो प्लस, देखो 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, x पे पावर 3 है, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। बताए थे कि नंबर का डिफ्रेंसिएशन 0, ये आ गया। देखो कितना आसान है, नंबर का डिफ्रेंसिएशन 0। ओके क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, t पे पावर 4 माइ प्लस t पे पावर -1। देखो अगर यहाँ पे +1 है, कुछ नहीं है तो +1 पावर है, अगर इसको ऊपर ले जाना है तो -1 पावर है। अब क्या हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखो dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4 बाहर आ गया, फिर t पे पावर 4 -1 क्या आ जाएगा 3, फिर कितना बाहर आ जाएगा -1 बाहर आ गया, ठीक है। फिर t पे पावर -1 तो -1 और एक और -1 है ना, तो क्या आ जाएगा 4 t पावर क्यू माइनस टी पे पावर -स्क्वायर। ओके क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 टी पे पावर 3 माइनस, अब देखो इस t को नीचे ले आओ, क्या टी स्क्वायर हो जाएगा, देखो पावर माइनस था, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा है ना, अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता। तो ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन। ओके चलो अब कुछ चीजें याद रखना है, जैसे कि y इक्वल टू अगर साइन x दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है, साइन कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, देखो साइन है तो चेंज कर जाएगा कोस x, ठीक है। अगर कोस x का डिफरेंशिएशन देखना होगा तो कोस चेंज करेगा साइन में, बट याद रखना यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो साइन को चेंज किया कोस में मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स। उसी तरह y इक्वल टू कोस एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये याद रखना है, ये याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट है 10 वाला, अगर आपको y इक्वल टू 10x दिया है, ठीक है, और आपको डिफरेंशिएशन के लिए बोल रहा है dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन याद हो गया। एक और एग्जांपल, इसको भी याद रख लो, ठीक है, ये 3 4 याद रखना होता है। y इक्वल टू कोट x, अगर इसका डिफरेंशिएशन लिखना होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस लगाएंगे और कोसेक स्क्वायर x, ये हो गया इसका क्या डिफरेंशिएशन। तो ये 4 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ओके आगे देखो, अगर आपका डिफरेंशिएशन क्या निकालना है, y इक्वल टू लॉग ई एक्स है, अगर इसका डिफरेंशिएशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, ये सब याद रखना होगा, ठीक है। लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब लॉग के साथ जो दिया रहेगा उसको 1 बाय मतलब 1/,
फॉर्म में रख दोगे, मतलब 1/x, x दिया है तो 1/x, समझ गए इसका डिफरेंशिएशन। अगर आपको y इक्वल टू ई टू द पावर x लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx इक्वल टू होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ई टू द पावर x, ई टू द पावर x। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला डिफरेंशिएशन है y इक्वल टू ए टू द पावर x। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, dy/dx इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से समझना, जो पूरा है इसको पहले ले आओ, ए टू द पावर x सबसे फर्स्ट लिया है, फिर क्या करेंगे लॉग, लॉग ई, और जो ए पे पावर है, सॉरी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है ए लगा दो, फिर से समझना, फिर से क्या हुआ, जो ए एक्स है, ए एक्स को एक साथ लिख दूं, क्या हो गया, ए एक्स को एक साथ लिख दिए, फिर क्या लिखें लॉग ई, और जिस पे पावर एक्स है, एक्स ए पे है तो ए को यहां लिख दो, ये हो गया। अब इसी पे एक कॉन्सेप्ट पे एक सवाल देखो, देखो dy/dx है ना, क्या है 4 पे पावर x है, तो क्या बोले थे, टोटल टर्म पहले ले आओ 4 पे पावर x, फिर क्या करना है लॉग लिखना है, लॉग ई, और जिस पे पावर x है 4 पे है तो 4 लगा दो, ये हो गया क्या इसका डिफरेंशिएशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसको याद रखना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक मैथ से भी ये सवाल अगर आएगा तो यहां से आएगा, डिफरेंशिएशन में अगर बेसिक मैथ से सवाल है तो यहां से आएगा। बाकी ऊपर जो पढ़े डिफरेंशिएशन वो तो रूल है, वो हर जगह यूज होगा, जैसे कि अभी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे वहां यूज होगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे वहां यूज होगा, हर जगह यूज होगा। ये क्या है, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, यहां से डायरेक्टली सवाल उठ के आ जाएगा कि y इक्वल टू लॉग ई एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन बताए तो dy/dx क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो इन सारे चीज को याद रखना। ओके, अगला क्या है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब u-v मेथड। अब क्या करना है, अगर आपका y का वैल्यू u और v दिया है, ठीक है, u और v दिया है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, तो देखो u v किस में है, प्रोडक्ट में है, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में है, तो प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लीकेशन रूल से हम लोग कैसे डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं। पहला चीज देखना, देखो एक सेकेंड, अगर आपका y इक्वल टू क्या दिया है u इंटू वी, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx डिफरेंशिएशन लिखना है, तो dy डिफरेंशिएशन होगा क्या, एक टर्म को ऐसे रहने दो, u को u रहने दो, ठीक है, और v को x के साथ डिफरेंशिएट कर दो, dv/dx। फिर क्या करना है, v को सेम रहने दो, प्लस दिए, v को सेम रहने दो, x को u को डिफरेंशिएट कर दो x के साथ, ये देखो, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ गए क्या किए, फर्स्ट वाले u को जो है वही रहने दिए, v को डिफरेंशिएट कर दिए dv/dx, फिर v को रहने दिए, u को डिफरेंशिएट कर दिया du/dx। देखो ठीक है, तो इसको याद रखना है, इसी रूल से हम लोग सवाल करेंगे प्रोडक्ट रूल का। ओके, चल अब सवाल देखो, अगला पहला सवाल है y इक्वल टू एक्स पे पावर 3 इंटू साइन एक्स। ये देखो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो x पे पावर q को हम लोग मान लेंगे u और साइन को मान लेंगे v, है ना, साइन को मान लेंगे v। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा dy/dx इक्वल टू u और v को डिफरेंशिएट कर दें dv/dx, फिर प्लस दिए, v को रहने दिए, du/dx को डिफरेंशिएट कर दिए। क्या अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो इसको अब यहां पे लिखते हैं, dy/dx इक्वल टू, देखो पहले x को u को रहने देना थे, u को रहने दिए मतलब x पे पावर q को रहने दिए, फिर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है कोस इंटू एक्स, फिर प्लस लिख दो, फिर v को रहने दो, v मतलब साइन को रहने दो, साइन x रह गया। ओके देखो ये क्या हो गया, साइन को रहने दिए, v को रहने दिए, फिर क्या है u को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या है 3 पहले आ जाएगा, है ना, 3 पहले आ गया, x पे पावर 3 है मतलब 3 - 1 मीन्स x का स्क्वायर, बस यही आंसर है, क्या है यही आंसर। देखो एक्स स्क्वायर कोस थीटा प्लस 3x स्क्वायर साइन x, ये क्या हो गया डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। उसी तरह हम लोग 2 नंबर का करते हैं, ठीक है, देखो क्या है, अगला है x log e x। तो देखो
इसमें x हो गया क्या, u log e x हो गया v। तो पहले तो फॉर्मूला लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, हमेशा dy बाय dx इक्वल टू u को रहने दिए, dv बाय dx कर दिए, फिर क्या प्लस v को रहने दिए, फिर क्या कर दिए du बाय dx कर दिए। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो क्या होगा, फर्स्ट u x है तो x को रहने दो, याद है log e x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x, है ना। फिर प्लस v है, v को रहने दो, v में क्या है log e x रहने दो, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 को आगे ले आओ, फिर क्या होगा x पे पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 पे पावर x पे पावर 0 क्या होता है 1। तो क्या लिख सकते हैं x 1 प्लस log e x इंटू 1। तो क्या आ गया 1 1 प्लस log e x। देखो ये क्या हो गया इसका डिफरेंस। देखो इसको फिर से देखो, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लिए, u में कौन आ रहा है एक्स स्क्वायर, x पे पावर q, x पे पावर q रहने दो। फिर देखो v में क्या है dv बाई dx, v में साइन x है, अगर हम लोग साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा कोस x, वो भी पॉजिटिव में, फिर प्लस लिख लिए, फिर v को रहने देते हैं साइन x रह गया, फिर क्या है du बाई dx, u को क्या करता है डिफ्रेंशिएट, देखो पावर 3 है 3 को आगे ले आओ, x और x 3 माइनस 1 मीन्स 2। देखो तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स पे पावर q कोस x प्लस 3x स्क्वायर इंटू साइन x। देखो डिफ्रेंसिएशन समझ गए। ओके अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है y इक्वल टू एक्स लॉग ई एक्स। इसमें देखो x हो गया u और log e हो गया v। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा u dv बाय dx, ठीक है, फिर प्लस v को रहने देंगे, फिर du बाय dx, ठीक है। फिर क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करो, u के जगह पर x है तो x को रहने दो, dv बाई dx log e x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय x, फिर प्लस v को रहने दो log e x रह गया, फिर क्या है du बाई dx x का डिफ्रेंसिएशन, देखो x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 आगे आ गया, फिर x पे पावर 1 है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब x पे पावर 0, x पे पावर 0 कितना होता है 1। तो देखो ये x कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 प्लस log e x, और यहाँ क्या है 1 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 1 प्लस log e x। देखो ये हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे u के जगह पर ex है और v के जगह पर कोट x है। ध्यान से देखना क्या हम लोग लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला dy बाय dx इक्वल टू u dv बाय dx प्लस v du बाय dx, है ना। अब क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो u को रहने दो, u को रहने देना है मतलब e पावर x रहने दो। अब कोट x का डिफ्रेंशिएशन याद रखना होगा, क्या कोट x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया, फिर v को रहने दो, v क्या है कोट x, तो कोट x को रहने दो। फिर ex का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ex का डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ex है तो ex ही रह जाएगा। तो देखो इसको अगर हम लोग लिखेंगे क्या आ जाएगा माइनस e टू द पावर x कोस मतलब कोसेक स्क्वायर, एक सेकेंड यहाँ सी भूल गए, कोसेक स्क्वायर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर x प्लस फिर यहाँ पे e टू द पावर x इंटू कोट x। ये देखो आ गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या e टू द पावर x कोट x प्लस सॉरी माइनस आएगा ये e टू द पावर x कोसेक स्क्वायर x। देखो हो गया डिफ्रेंशिएशन। ओके अगला रूल है हमारा डिवाइड वाला रूल, मतलब डिवीजन का रूल। अगर आपको u बाई v दिया है, मतलब ऊपर है हमारा u नीचे हमारा v है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो देखो dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले v को सेम रहने दो, u को डिफ्रेंशिएट कर दो du बाई dx, ठीक है, v को सेम रहने दिए, d को u को डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर माइनस देंगे, फिर u को सेम रहने दो, फिर क्या करो
डीवी को डिफ्रेंशिएट कर दो, डीवी बाई डी एक्स, ये हो गया डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, पहले v को रहने दिए, u को डिफ्रेंशिएट किए, माइनस दिए, u को रहने दिए, dv को डिफ्रेंशिएट किए, फिर नीचे क्या करना है, v स्क्वायर करना है, क्या हम v स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिवीजन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, डिवीजन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, सवाल करेंगे और इस पे सीखेंगे। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या है हमारा, x बाय साइन एक्स, एक्स बाय साइन एक्स मीन्स ये क्या है, ये हमारा u है, ये क्या हमारा v है। तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखने सीखना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला जो होगा हमारा dy बाय dx इक्वल टू, क्या किए थे सबसे पहले फॉर्मूला था हमारा, u को क्या है डिफ्रेंशिएट करना है, v को रखना है, तो v को रख दो, u को डिफ्रेंशिएट कर दो du बाई dx, फिर माइनस लेंगे, फिर u को रहने देंगे और dv को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर नीचे क्या आता है v का स्क्वायर, v का क्या आता है स्क्वायर। अब देखो सारा डाटा लिख दो, क्या होगा, डाटा लिखेंगे तो हम लोग देखो यहाँ पे लिखते हैं, v के जगह पर क्या है साइन एक्स, साइन एक्स लिख दिए, फिर u के जगह पर x है, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन होगा, देखो x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, x पे पावर 1 माइनस 1, ठीक है माइनस, फिर u को रहने दो, u को x रहने दिए, ओके। v में साइन है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है कोस x, साइन x डिफ्रेंशिएशन कोस x। नीचे देखो v में क्या है साइन है, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x। देखो अब क्या होगा साइन x, ओके, x पे पावर देखो 1 है इंटू x पे पावर 0, x पे पावर 0 कितना होता है 1, मीन्स 1 इंटू 1, तो क्या आएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पूरा का वैल्यू 1 आ जाएगा, इंटू 1 माइनस एक्स इंटू कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। देखो क्या इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, बस यही डिफरेंशिएशन है ना, क्या इसका यही डिफरेंशिएशन है। ओके चलो नेक्स्ट सवाल है x पे प्लस 1 x पे माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन मेथड से और क्या है इसको डिवीजन मेथड से। ठीक है, देखो पहले हम लोग को लिखना होगा ये हमारा u है, ये हमारा v है, उसके बाद फॉर्मूला पता होना चाहिए dy बाय dx इक्वल टू v को क्या करना है रख देना है, u को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर माइनस लो, फिर u को रखो, dv को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर नीचे क्या करना है v का स्क्वायर करना है। देखो अब सारा डाटा पुट करो, अब क्या करना है सारा डाटा पुट करना है। देखो पहले हम लोग dy बाय dx है ना, dy बाय dx। अब देखो v के जगह पर क्या है x माइनस वन लिख दो, ठीक है, फिर du बाय dx, u को डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो याद रखना x पे पावर 1 है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 आता है। ठीक है, देखो देखो हम करके दिखाते हैं dy बाय dx, अब तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू एक्स 1 - 1 एक्स पे पावर 0 मीन्स 1, मतलब x का डिफ्रेंशिएशन 1 आता है, तो क्या होगा u का डिफ्रेंशिएशन, देखो पहले हम लोग v को लिख दिए x-1, फिर देखो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया 1, फिर क्या है प्लस 1, क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, खत्म हो गया, फिर दिए माइनस u को लिख दिए, u क्या है x+1, देखो फिर देखो v का डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, x का डिफरेंशिएशन आता है 1, फिर क्या है माइनस माइनस दिए, 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0, देखो इंटू 0 ऐसे लिखो इंटू 0, फिर नीचे क्या है, नीचे हमारा है v स्क्वायर, मतलब x-1 का होल स्क्वायर। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ गया x-1, ठीक है 1 मल्टीप्लीकेशन कुछ कुछ नहीं हुआ, प्लस 0 है तो वो खत्म हो गया, माइनस x-1, ये तो 0 हो जाएगा है ना, ये हो गया x-1। अब देखो इसको ऐसे लिखो, अभी ब्रैकेट के अंदर रखो x+1, ठीक है, नीचे आ गया x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, x-1 माइनस x-1 बाय x-1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, ये x प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस में है तो क्या आ गया -2 बाय x-1 का होल स्क्वायर, बस यही तो आंसर आ गया, क्या है डिफरेंशिएशन का ये आंसर है। ओके
ओके, अगला है हमारा चेन रूल से कैसे सवाल करते हैं। एकदम बिल्कुल ईजी है, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, चेन रूल से कुछ नहीं है। पहला, dy बाय dx मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है। देखो, पहले साइन, ऐसे समझो कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस और थीटा के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर, ये लिख लिए। अब देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो देखो, अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या आएगा, 2 आगे आएगा, फिर एक्स आएगा, 2 माइनस 1 आएगा, तो 2 एक्स पे पावर 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसी को बोलते हैं चेन रूल। देखो, 2x कोस स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, ठीक, इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कोस स्क्वायर। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है dy बाई डी एक्स करना है। तो क्या है, log ई एक्स, क्या मानेंगे, log ई एक्स है। अगर मान लो log ई एक्स रहता है, तो x को नीचे लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय एक्स, एक्स के जगह पर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4, है ना। log का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, ये हो गया। अब क्या है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। अगर इसको अलग से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। देखो, 2 है तो 2 पहले है, उसको रहने देंगे, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको रहने दो। फिर जो पावर है उसको आगे ले आए, आगे ले आए। फिर x है तो x पे पावर 2 माइनस 1, क्या आ गया, 4x, 4x आ गया। 4 है, 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, 0। तो इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन आ गया 4x प्लस 0, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 4x प्लस 0, बस यही तो आंसर आ गया। देखो, dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x, ये क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया चेन रूल के हिसाब से। ओके, अगला सवाल देखो, अगला क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर 2x, y इक्वल टू ई टू द पावर 2x। तो देखो, क्या होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex, तो जो है पहले उसको लिख दो, e टू द पावर 2x का e हो गया। अब क्या है, इस 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो 2x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इस पे पावर 1 है तो 2 पहले लिख लिए, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करना है, x है तो x पे पावर माइनस 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, मीन्स 2 इंटू 1 इंटू एक्स पे पावर 0 मतलब 1, एक्स पे पावर 0 आता है मतलब 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया, 2। बस जितना डिफरेंशिएशन आया 2x का, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्या, 2 ई टू द पावर 2x। ओके, समझ गए। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, y इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर प्लस ए। सिंपल, बहुत इजी है। देखो, डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले क्या करना है, इसको कोस थीटा मानेंगे, तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, तो साइन ले लो, थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पहले आगे आ जाएगा, फिर एक्स आएगा, फिर 2 माइनस 1 आएगा, फिर प्लस है 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्या आएगा, 2x पे पावर 1, जितना आया उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x, ये इसका क्या आ गया आंसर। इसको अगर अच्छे से लिखना चाहोगे तो इस टाइप से लिखोगे, क्या, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो, ये हो गया क्या, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओके, तो बेसिक मैथ का पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक और लेक्चर है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का और सवाल करेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ लेंगे, और जितना मैथ का सवाल है सब कर लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग को जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 8-9 लेक्चर सिर्फ बेसिक मैथ में पढ़ रहे, बाकी जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाने का बारी आया तो 5 लेक्चर में खत्म कर दिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। रे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इस सब में टाइम लगता है। मॉडर्न फिजिक्स तो ऐसे उड़ा दिया जाता है कि लगता है वो चैप्टर ही नहीं, उससे सवाल ही नहीं आता है, और बेसिक मैथ में 12-12 लेक्चर कराया जा रहा, ठीक है। तो हम लोग बेसिक मैथ में बस उतना ही करेंगे जितना जरूरत है। ओके।